सैला डांस। शैला नृत्य गोंड जनजाति का ही नृत्य है और इस नृत्य को दूसरे लोगों को नहीं आता है। महिलाओं का जो है मैंने उसको हम ओढ़ना बोलते हैं। ओढ़ना जो पहनते हैं उसको साड़ी नहीं बोलते, उसको ओढ़ना बोलते हैं। बैगा जनजाति के लोग जंगलों में निवास करते हैं। इस शैला नृत्य को पहाड़ों में किया जाता है। गोंड राजाओं का जमाना था उस टाइम में, तो एक दूसरे पर उनका युद्ध भी हुआ करता था। पैतराई होते हैं, जून में पैतरा होती हैं, तो वो एक युद्ध लड़ने का एक पैतरा का एक नृत्य के माध्यम से दर्शाया जाता है। गूथा हुआ जो ये है, ये ऊन से गूथा हुआ है। ये मोरपंख का माने मोरपंख का बना हुआ है। नमस्कार, देश हरियाणा टीवी पर आपका स्वागत है। हम आज आपको बताएंगे एक अनोखे डांस फॉर्म के बारे में, और ये है मध्य प्रदेश में होने वाला सैला डांस, जो कि एक आदिवासी जनजाति द्वारा किया जाता है। तो क्या है इस डांस की कहानी और क्या है इस डांस की खासियत, जानते हैं। हमारे साथ कुछ डांस आर्टिस्ट है, इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लखनलाल भारवे है। मैं मध्य प्रदेश डिंडौरी जिले का निवासी हूँ और हमें संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा यहाँ लोक नृत्य के लिए भेजा गया है, जहाँ गीता महोत्सव हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हो रहा है। जी, तो जो ये सैला डांस है, क्या इसकी खासियत है और क्यों ये बाकी डांस से अलग है? खासकर शैला डांस जो है, शैला नृत्य गोंड जनजाति का ही नृत्य है और इस नृत्य को दूसरे लोगों को नहीं आता है और उसके बारे में वो इतना कर भी नहीं पाते, जानते भी नहीं। खासकर ये आदिवासी गोंड जनजाति का ही नृत्य है। आदिकाल से गोंड जनजाति और बैगा जनजाति के लोग जंगलों में निवास करते थे। जंगलों में निवास करते थे, तो ये जो गोंड राजाओं का ज़माना था उस टाइम में, तो एक दूसरे पर उनका युद्ध भी हुआ करता था। तो उसी युद्ध के दौरान ये जो हमारा शैला नृत्य है, ये शैला नृत्य को पहाड़ों में किया जाता था। इसके तत्पश्चात जैसे जैसे गोंड जनजाति के लोग मैदान में उतरे, तो इसको पर्व के रूप में भी माने कार्य करने लगे। गोंड शैला नृत्य को एक त्यौहार के रूप में भी करने लगे और एक दूसरे गांव पर जा कर के गिरदा, उसको गिरदा कहा जाता, एक दूसरे गांव में जा कर के इस नृत्य को किया जाता था। तो इसमें जो है मर्द लोग हाथ में सवा हाथ का डंडा और एक हाथ में माने मयूर पंख का झाली रख के और इस नृत्य को करते हैं। उसमें महिलाएं उनकी साथ देते हैं। जो पैतराई होते हैं, जो उनमें पैतरा होती हैं, तो वो एक युद्ध लड़ने का एक पैतरा का एक नृत्य के माध्यम से दर्शाया जाता है। ऐसा इस नृत्य को किया जाता है। इस नृत्य को शैला नृत्य कहते हैं। तो क्या कुछ खास रहता है इस नृत्य में? पहने जाने वाली जो ड्रेस है, जो आभूषण है, वो सब कुछ भी अलग तरह के होते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ बिल्कुल। गोंड जनजाति के जो शैला नृत्य में पहनावा है, मोर पंख के कलगी लगाए जाते हैं, जिसमें ऊन से गूथा हुआ जो ये है, ये ऊन से गूथा हुआ है। ये मोर पंख का माने मोर पंख का बना हुआ है और ये पगड़ी बांधा जाता है। इस नृत्य में जैकेट पहने जाते हैं और सलूखा पहना जाता है और माने धोती पहना जाता है। पाँव में पैजना होते हैं। ये इनका मुख्य ड्रेस है। और महिलाओं का जो है माने उसको हम ओढ़ना बोलते हैं। ओढ़ना जो पहनते हैं उसको साड़ी नहीं बोलते, उसको ओढ़ना बोलते हैं। तो वो ओढ़ना माने महिलाएं पहनती हैं, पाँव में पैरी पहनती हैं और हाथ में उनका भी माने मयूर पंख का गुच्छा रहता है।
और वो भी माने अपने सिर पे कलगी लगाए रहती हैं और मूंगे का माला धारण करती हैं, हाथ में कंगना पहनती हैं, माने पुराने वाले जो पारंपरिक हमारे जाति समाज में चलता रहा। इसी तरह से उनकी पहनावा होता है, कमर में करधनियाँ पहनते हैं और पोलका पहनते हैं, ऐसा महिलाओं का पहनावा होता है। धन्यवाद। तो साथ ही हमारा माने कर्मा नृत्य भी होता है जो कर्म के प्रतीक होता है। दिन भर के थकान से कर्मा नृत्य को किया जाता है, वो कर्म का प्रतीक है। हम चाहे जो भी काम करें, शाम को घर में आने के बाद अपनी थकान को दूर करने के लिए कर्मा नृत्य किया जाता है। तो गीतों का राजा कर्मा और गीतों की रानी ददरिया है। इसी तरह शैला गीतों का राजा है और गीतों की रानी रीना है। शैला रीना, गीतों का राजा शैला और गीतों की रानी रीना। इसी तरह गीतों का राजा कर्मा और गीतों की रानी ददरिया। तो एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ महिलाएं जवाब देती हैं कर्मा में, और शैने शैने नाच का क्रम आड़ा टेढ़ा करके अपने पद संचालन करते रहते हैं। इस तरह से अपने थकान को दूर करते हैं और वो एक कर्म का प्रतीक है। कर्मा नृत्य कर्म का प्रतीक है। उसका भी एक दशहरा से शुरू होता है तो दिवाली में माने वहाँ से शुरू ही हो जाता है, तो उसको भी एक पर्व के रूप में भी मनाते हैं। इस तरह से कर्मा नृत्य किया जाता है। जी, धन्यवाद। तो कई तरह की अनोखी डांस की विधाएं हैं और कई तरह की युद्ध की विधाएं भी थी, कलाएं थी जो बाद में नृत्य में बदल गई। हालांकि अब इस तरह के जो नृत्य है वो लुप्त होने लगे हैं, लेकिन ये हमेशा प्रासंगिक रहेंगे। इसी तरह की खबरें और स्टोरीज को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।